कैश कांड में शामिल कांग्रेस के 3 विधायकों यानी कि इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को अपना जवाब देने के लिए 7 दिनों की मोहलत मिली है। 23 तारीख को जो बैठक हुई, अनुशासन समिति की पहली बैठक थी। इस बैठक में ये तय हुआ कि इन तीनों विधायकों को 7 दिनों की मोहलत दी जानी चाहिए ताकि ये लोग अपना जवाब दाखिल कर सकें। इस बारे में जानकारी देते हुए अनुशासन समिति के अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि जब इन तीनों विधायकों के निलंबन की प्रक्रिया शुरू की गई थी और उसी दौरान इन लोगों को 7 दिनों का नोटिस भी दिया गया था। चूँकि ये सीआईडी की जांच के दायरे में थे, लिहाजा ये लोग अपना जवाब दाखिल नहीं कर सके हैं। अब चूंकि ये लोग कस्टडी से और न्यायिक हिरासत से बाहर आ चुके हैं, लिहाजा इन लोगों को 7 दिनों की मोहलत दी जा रही है। लिहाजा इन 7 दिनों में अगर वो चाहें तो फिजिकली या व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने बेहद जल्दबाजी में ये निर्णय लिया और 3 विधायकों को लेकर के रांची के अरगोड़ा थाना में 0 एफआईआर दर्ज कराई जाती है, जिसमें इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी जाती है और पैसे के प्रलोभन की बात भी कही जाती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या वही कांग्रेस यानी झारखंड कांग्रेस एक बार विचार मंथन की स्थिति में आ गई है? आखिर क्यों एक बार फिर से उन लोगों को जवाब दाखिल करने का मौका दिया जा रहा है? हालांकि पार्टी जो बताने की कोशिश कर रही है वो ये कि उनका पक्ष सुना जाना चाहिए, लेकिन तमाम लोग यही कह रहे हैं कि जब एक बार एफआईआर दर्ज करा दी गई है और जब तमाम इन 3 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है तो फिर अब जवाब लेकर के पार्टी क्या बताने की कोशिश कर रही है। अनुशासन समिति ने इस बात पर सहमति जताई है कि जो प्राथमिकी दर्ज की गई है वो सही है, बावजूद इसके इन तीनों विधायकों से एक बार जवाब ले लेने की ज़रूरत है ताकि जो विधिवत जो प्रक्रिया है पार्टी संगठन का उसे आगे बढ़ाया जा सके, यानी कि इस पूरे प्रक्रिया की जानकारी विधिवत तौर पर दिल्ली को दी जा सके और दिल्ली में ही एक अंतिम फैसला होना है। ऐसे में सवाल उठना यह भी लाजमी है कि क्या जो शुरू में कदम उठाए गए उस पर कहीं न कहीं फिर से दोबारा विचार मंथन की गुंजाइश बनती है, या ये हो सकता है कि अगर इनके जवाब से अनुशासन समिति संतुष्ट होती है और विचार मंथन के बाद ये समझती है कि इन लोगों का कोई गलती नहीं की है या इनडायरेक्ट ये लोग गलती स्वीकार कर लेते हैं, ऐसी स्थिति में क्या निलंबन वापसी की प्रक्रिया भी हो सकती है। लिहाजा इन 7 दिनों के अंदर, और ख़ास बात यह है कि 7 दिन की काउंटिंग तब से शुरू होगी जब इन लोगों को अनुशासन समिति का वो लेटर प्राप्त हो जाएगा जिसमें इन लोगों से 7 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने की बात कही गई है। लिहाजा जब तक वो रिसीविंग नहीं होता है तब तक से वो 7 दिन की काउंटिंग शुरू नहीं होगी, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी वो लेटर उनको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तीनों विधायकों को अगले 3 महीनों तक कोलकाता में ही रहना है, जैसा कि अंतरिम बेल में इनको निर्देशित किया गया है। लिहाजा अब देखने वाली बात ये होती है कि उनकी तरफ से क्या जवाब दाखिल किया जाता है। लेकिन तीनों विधायक डे 1 से लेकर के आज तक यही कह रहे हैं कि उनको एक षड्यंत्र के तहत, एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको फंसाया गया है, साजिशन उनको एक दायरे में लाया गया है ताकि उनको कहीं न कहीं दोषी साबित किया जा सके। यहाँ तक कि राजेश कच्छप जो कांग्रेस के खिजरी से विधायक हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जिन लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराई है वो कांग्रेस के हितैषी लोग नहीं हैं, वो कांग्रेस में कहीं न कहीं एक अपनी तरह की सोच और फिक्र को थोपना चाहते हैं। लिहाजा राजेश कच्छप ने कहीं न कहीं प्राथमिकी दर्ज कराने वाले विधायक और उनके साथ खड़े लोगों पर कड़ा प्रहार किया है। बावजूद इसके अनुशासन समिति ये मानती है कि इन लोगों को एक जवाब दाखिल करने का मौका मिलना चाहिए ताकि आगे का निर्णय हो सके। लिहाजा अब देखने वाली बात यह होती है कि इन लोगों की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है, लेकिन जो बातें आ रही हैं उसके मुताबिक साफ है कि शुरू से ये लोग कह रहे हैं कि इनको एक राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। ये लोग विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम होना है उसके लिए सामान की खरीदारी करने के लिए तीनों विधायक एक साथ जा रहे थे, तीनों के पैसे एक साथ थे, जिस के वजह से इनको फंसाया गया है। लिहाजा अब ये बात कहीं न कहीं खुलकर सामने आएगी जब ये लोग बाहर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम जो बातें हैं वो जाहिर हो जाएंगी और पर्दे के बाहर आ जाएंगी। लिहाजा जो जवाब होगा वो इसी लाइन पर होगा, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं करेंगे कि ये
उनकी गलती थी, कहीं न कहीं ये बात तो ज़रूर वो कहेंगे कि उनको फंसाया गया है। लिहाजा अब अनुशासन समिति को निर्णय लेना होगा जब 7 दिनों के बाद उनको जवाब मिल जाता है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।